ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल शिवानी को सुना में। आज मैं आपको फागुन माह का दूसरा प्रदोष व्रत जो कि शनि त्रयोदशी व्रत है इसके बारे में बताऊंगी। साथ ही साथ मैं आपको इसके शुभ मुहूर्त के बारे में बताऊंगी और आपको इसकी कथा भी सुनाऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। फागुन माह का दूसरा प्रदोष व्रत शुक्ल पक्ष में है। फागुन के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाएगा। यह इस माह का दूसरा शनि प्रदोष व्रत है। फागुन का पहला महीना शनि प्रदोष व्रत महाशिवरात्रि के दिन था। शनि प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव शंकर की विधि पूर्वक पूजा करते हैं। यह पूजा शाम के समय में प्रदोष मुहूर्त में करते हैं। शनि प्रदोष व्रत और शिव पूजा करने से व्यक्ति को पुत्र की प्राप्ति होती है। शनि प्रदोष व्रत की तिथि, शिव पूजा का शुभ मुहूर्त और शुभ योग के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। पंचांग के अनुसार फागुन माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 4 मार्च दिन शनिवार सुबह 11:43 पर होगा और इस तिथि की समाप्ति अगले दिन 5 मार्च रविवार को दोपहर 2:07 पर होगी। इस व्रत में पूजा का मुहूर्त प्रदोष काल में होना जरूरी है। प्रदोष पूजा का मुहूर्त 4 मार्च को प्राप्त हो रहा है, इसलिए शनि प्रदोष व्रत भी 4 मार्च को रखा जाएगा। 4 मार्च को प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त शाम को 6:23 से प्रारंभ हो रहा है, जो रात 8:50 तक रहेगा। इस समय में आपको भगवान शिव जी की पूजा करनी है। यही वह समय है जिसमें आपको भगवान शिव जी की पूजा करनी है। दो शुभ योगों में है शनि प्रदोष व्रत। फागुन का दूसरा शनि प्रदोष व्रत 2 शुभ योग शोभन और रवि योग में है। इस दिन प्रातः काल से लेकर शाम 7:37 तक शोभन योग रहेगा। वहीं रवि योग शाम को 6:41 से अगले दिन 5 मार्च की सुबह 6:37 तक है। ये दोनों ही शुभ योग हैं। इसमें पूजा पाठ का शुभ फल प्राप्त होता है, यानी कि आपको जो भी पूजा पाठ करनी है वह इसी समय के बीच में करनी होगी। इससे आपको पूजा का फल जरूर मिलेगा। अब मैं आपको शनि प्रदोष के दिन रुद्राभिषेक के बारे में बताऊंगी। तो आइए अब शुरू करते हैं रुद्राभिषेक के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। 4 मार्च को प्रदोष व्रत के दिन रुद्राभिषेक का भी अवसर है। इस दिन शिववास है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव का वास कैलाश पर सुबह से लेकर दिन में 11:43 तक है। इसके बाद उनका वास नंदी पर होगा। शिवजी का कैलाश और नंदी पर वास होने पर रुद्राभिषेक कराया जाता है। यही वह समय है जब आप शिवजी जी का रुद्राभिषेक करवा सकते हैं। अब मैं आपको शनि त्रयोदशी की कथा सुनाती हूँ। तो आइए कथा को शुरू करते हैं। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। आज मैं आपको शनि प्रदोष व्रत कथा सुनाती हूँ। शनि प्रदोष के दिन भगवान शंकर और शनि देव जी का पूजन किया जाता है। शनि प्रदोष के संबंध में वर्णित एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक सेठ रहता था। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी, लेकिन उनकी कोई भी संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण सेठ और सेठानी हमेशा दुखी रहते थे। काफी सोच विचार करके सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु मिले जो ध्यान मगन बैठे थे। सेठ जी ने सोचा क्यों न साधु से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा की जाए। सेठ और सेठानी साधु के निकट बैठ गए। साधु ने जब आंखें खोली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ और सेठानी काफी समय से आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे हैं। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ, तुम शनि प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हें संतान का सुख प्राप्त होगा। साधु ने सेठ और सेठानी को प्रदोष व्रत की विधि बताई और भगवान शंकर की वंदना भी बताई, जो कि इस प्रकार है। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जगत गुरु नमस्कार। हे नीलकंठ सुर नमस्कार, शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार। हे उमाकांत सुधि नमस्कार, उग्रतव रूप मन नमस्कार। ईशानीश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ।
हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जगत गुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सुर नमस्कार, शशिमौली चंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत सुधि नमस्कार, उग्रतव रूप मन नमस्कार, ईशानीश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। दोनों साधु से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए आगे चल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और उनका जीवन खुशियों से भर गया। तो यह थी शनि प्रदोष व्रत की कथा। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। चैनल से जुड़े रहने के लिए शिवानी को सुना चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाला बटन दबाएं और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।